अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जब तक अज्ञान है तब तक संसार में घूमते ही रहना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। हमसे आगे वाला अनुभव हमें प्रत्यक्ष हासिल चाहिए, तभी तक हमारा काम निकल सकता है और लोग निकाल रहे हैं, मगर कहने का मतलब ये है, ये जागृति का मार्ग है और जागृति का मार्ग जहां तक लोगों में ये विज्ञान की जागृति रहेगी तो चलता नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा। आज सभी महापुरुष का मार्ग क्यों लुप्त हो गए? नहीं, हम महसूस कर रहे हैं। आप 2 दिन से मैं वही कह रहा हूँ कि जहां तक लोग महसूस कर रहे थे करेंगे वहां तक चलेगा। वही तो मैं कहता हूँ। नहीं, आपके प्रेजेंस में और हमने जो महसूस किया कि ऑफ प्रेजेंस में हम नहीं इतना चल पाते हैं, किसी ना किसी वजह से, कपड़ की वजह से, अहंकार की वजह से पालने करते हैं, टाटा-टाटी करते हैं, कोई ना कोई वजह से रुक जाते हैं, नहीं करते हैं, कल करेंगे। और आपके प्रेजेंस में आप साक्षात होने के बाद ऐसा ख्याल भी नहीं आता है और आप जो भाई आपको देखते हैं समझने का इतना समझ आप में स्विच हो जाते हैं। हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करो, हमारे मुझे तो बहुत आनंद आ जाता है इसमें। मगर इसीलिए मैंने कहा ये कलयुग के अंदर ये सतयुग जैसा ज्ञान का वातावरण कुदरती खुला है, कुदरती, जिसका पुण्य होगा विशिष्ट प्रकार का वो लाभ लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमारी जिंदगी ही उसी के लिए बनी है, मगर लाभ नहीं लेना है तो इसको हम भी क्या कर सकते हैं। प्रभु जी, आज के युग में थोड़ा भी जो ज्ञान पा लेती है वो उनमें अहंकार ज्यादा आ रहा है, इसीलिए कहा कि अहंकार होना वो गलत बात नहीं है, मगर अहंकार इतना होना चाहिए कि मैं जहाँ हूँ वहां से आगे जाऊं। क्या बताया? वहां पर आगे जाने के लिए अहंकार होना चाहिए। जो पाया है उसका अहंकार हो जाएगा तो आगे नहीं। को ज्ञान हुआ है अभी तक का, अच्छी बात है। मैं 5वीं स्टैंडर्ड पास हो गया, अच्छी बात है, मगर 6वीं में पढ़ना है, पास हो गया, 7वीं में पढ़ना है तो यहाँ पास हो गया, उसका डिग्री का गौरव होना चाहिए। मगर आगे जाऊंगा तो मैं स्टूडेंट ही रहूंगा क्योंकि वो भी पास करना है, मगर उसका भी अहंकार करूंगा। हाँ, वही तो ग्रोथ बंद हो जाती है ना, अहंकार आया नहीं। अहंकार भी जरूरी है, जो पाया है उसका आत्मविश्वास के लिए। अहंकार किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आत्मविश्वास के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नहीं कहता हिम्मत होनी चाहिए आगे बढ़ने की, इसके लिए हाँ, तो आगे बढ़ने के लिए बना है, मगर किसी को दिखाने के लिए दिखावट ही जाता है आज। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जागृति की जरूरत है। देखो, ज्ञान किसी को बांटना वो अहंकार नहीं है। क्या बताया? ज्ञान किसी को बांटना वो अहंकार नहीं है, मगर बेचना वो तो अहंकार है। तो बांटने से बढ़ता है और बेचने से खत्म हो जाता है। आपने सेट कर दिया, हम ये ज्ञान को बांट रहे हैं, बेच रहे हैं।
तो बेचेगा तो खत्म हो जाएगा। आप समझे ना? तो जीवन उसी के लिए होना चाहिए। आप समझे ना? उसमें फायदा ये है, आप जब ज्ञान बांट रहे हो तो आपका खुद का ज्ञान पक्का होता है और दूसरे को लाभ मिलता है। हाँ, आप समझे? ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? ये ज्ञान मेरा नहीं है। क्या बताया? ये ज्ञान अनुभवी ज्ञानी ने दिया है, वो अज्ञान को मिटाने का ज्ञान है। मेरा खुद का ज्ञान तो था, है और रहेगा, मगर वो अज्ञान खत्म होने के बाद मूल ज्ञान क्या होगा? मिला होगा। वो कभी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो तो है। ज्ञान तो है ही। जो प्राप्त होता है वो परमानेंट नहीं होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है वो परमानेंट नहीं है। प्राप्त किया हुआ उपयोग करके अनुभव करोगे तो आगे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर दोनों इतने नजदीक से जाते हैं। हमने पहले समझा नहीं था कि कहाँ अहंकार लगाना चाहिए, उसका अज्ञान था। हम कई बार निश्चय में जो प्राप्त हुआ उसको अहंकार मान लेते थे। अभी ज्ञान से पता चला कि आगे बढ़ने के लिए अहंकार लगाना चाहिए। दोनों इतने नजदीक से जाते हैं, तो इधर हमारे में हमारा पासा पकड़ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आपके सामने अनुभवी ज्ञानी पुरुष का एग्जाम्पल है कि हमने कभी ये नहीं कहा है कि ये विज्ञान मेरा है। ऐसा ये विज्ञान तो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मेरे को ये विज्ञान का सिर्फ अनुभव हुआ है जो मैं आपको बांट रहा हूँ, और आप ये अनुभव करके बांट सकते हैं। ये मेरी मालिकी नहीं है, तो मतलब ये मालिकी का अहंकार नहीं है। मेरा है तो मेरा होता है, मेरा नहीं है, मैं बांट रहा हूँ। है तो कुदरत, और कुदरत ने मेरे को दृष्टि दिया ताकि मैं विज्ञान को जान सका, अनुभव कर सका, और कोई विज्ञान आपको मैं बांट रहा हूँ। और आपको भी अनुभव करके दूसरे को बांटना है, बिना माने के, बिना माने। मालिकी करो, मालिकी करोगे तो फिर आगे नहीं। जो ज्ञान हमारा नहीं है क्यों मालिकी करो? और हमारा ज्ञान तो शाश्वत है, वो पाना नहीं है, वो तो अनुभव करना है। मगर कब होगा? जब सभी अज्ञान खत्म हो जाएगा तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान परमानेंटली खुला हो जाएगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वो कोई बाह्य ज्ञान नहीं है, वो तो हमारे आत्मा का मूल स्वभाव है। मगर हमने अज्ञान को ज्ञान मान लिया, उसी लिए मूल अज्ञान के ऊपर क्या आ गया? आवरण। तो अभी मैं जो विज्ञान बता रहा हूँ वो आवरण निकालने का विज्ञान है। मूल ज्ञान तो हमारे पास है ही, अनुभव। अभी आप समझे, वो निकालने का अनुभव करना है। इसका पहले हमने अज्ञान को ज्ञान माना और स्वीकार किया और संसार करता रहा। अभी अज्ञान को अज्ञान माना। कैसे? ये विज्ञान को जान के, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य को जान के। मतलब टोटली जब तक अनुभव नहीं करते तब तक मोक्ष का रास्ता नहीं है। नहीं लायक तो है, अनुभव कर मोक्ष होगा नहीं, संपूर्ण नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, मगर आगे तो बढ़ सकते हैं ना। अनुभव एक एक स्टेप आगे तो बढ़ सकते हैं ना, पास होके। फाइनल एग्जाम नहीं आएगी अभी, बाकी एक एक स्टेप आगे तो बढ़ते हैं ना। एक एक स्टेप आगे बढ़ना ही तो मुक्ति के मार्ग की प्रक्रिया है। एकदम तो जंप नहीं होता। तो एक स्टेप से बढ़ ही रहा है, तो फिर हम उपयोग क्यों करें उसके साथ? नहीं, उपयोग करके ही बढ़ रहे हैं, और उपयोग नहीं करते हैं तो गिर भी सकते हो। तो स्टेबल ही रहते हैं ना, गिरते तो नहीं, ज्ञान जो अनुभव किया है वो नहीं जाएगा, मगर कर्म के हिसाब से आपको 5 लाख 10 लाख 1 लाख की नरगति मिल सकती है, देवलोक मिल सकता है,
जहां आप ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते, वो टाइम आपका चला गया। समझ में आया? वो ज्ञान जो आपने अनुभव किया है वो चला नहीं जाएगा, मगर अनुभव का आगे बढ़ने के उपयोग नहीं किया और कर्म बंद हो गया, तो ऐसे 5-25,000 साल चले गए, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। आप वहां कुछ कर सकते हैं, वहाँ पता तो नहीं चलता है, अच्छा? वहाँ पता तो नहीं चलता है, प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है, पुरुषार्थ करने वाला वहां पता नहीं चलता है, वो बराबर है, मगर हमारा समय तो बर्बाद हुआ नहीं। हाँ बर्बाद हम कुछ कर सकते नहीं, मतलब क्या हुआ? उधर से घूम के भी आने तो स्टेबल आपको परिस्थिति वैसी समझो। वो बराबर है, मगर हमारा समय तो कट गया है। जैसे एक व्यक्ति कह दिए मेरे को बिजनेस करना है, बहुत कमाना है पैसा, ठीक है, उनकी इच्छा अच्छी है, खराब तो नहीं है, मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, मगर एक गलती हो गई और गलती के साथ उसको 20 साल की जेल मिल गई। अभी क्या कर सकते हैं बताइए? बस, तो समय तो खराब हो गया, हो गया कि नहीं? तो तुम्हारे पास तो ज्ञान है मगर उपयोग, बस क्या करोगे? ऐसे ज्ञान है मगर आप नरगति में गए, देवलोक में गए, पशु योनि में गए, क्या करोगे? ये ज्ञान की विशेषता क्या? सभी को वापस आके दुनिया पहुंचना चाहिए, मिल ही रहा है। अगर वो उधर जाके भी आया तो उसको वो संजोग से मिले जो अपना डेवलपमेंट है वो तो कमी नहीं होती उसमें, और चला भी नहीं करना, मगर समय तो बर्बाद हुआ है। और वो समय बर्बाद हुआ भी, उसको भी और दूसरी बात, अगर आपके पास डेवलपमेंट है, ठीक है, और आपका समय चला गया और यहाँ पंचम आया से छठा आया है, तो क्या करें? तो आपने अभी बताया ना कि उसका 10 लाख उसका से आगे आते ही उसको रेडी मिलेगा ना, आगे ही जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि कुदरत तो अपनी गति से आगे बढ़ता है, हमारे कर्मों की वजह से नहीं बढ़ता है। उनकी साइकिल फिक्स है, अगर वो साइकिल में हम नहीं आए तो क्या करेंगे? तो स्टेप पर ही रहेगा। ज्ञान स्टेबल रहेगा, समय तो पास करना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है आज मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान बहुत है मेरे पास, मगर मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त करना है, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आगे कैसे बढ़ता है? इसीलिए मैंने कहा न, इसीलिए कहा कि समय संयोग भी कार्य करेगा। समझ में आया? जहां तक आपका भाव और कर्म दोनों मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो संयोग, आप समझे? इसीलिए कहा आपको यहां से अगर महाविद्य क्षेत्र में जाना है, जहां सतयुग है, जहां तीर्थंकर भगवान विद्यमान है, जहां से मुक्ति है, तो इस क्षेत्र के जीवों के साथ पहले वितराग बनना पड़ेगा। यहाँ भी कैसे जाओगे? तो समझना पड़ेगा ज्ञान है, मगर रात किस जगह करोगे? तो हिसाब कहाँ पड़ेगा? तो सब कुछ ऐसे समझना पड़ेगा। ऐसे एक एंगल से समझेंगे, कैसे समझेंगे? लोग कहेंगे हम तो वहां के चक्कर में जाएंगे, ऐसा थोड़ी चमत्कार का बात है। हिसाब क्या करोगे, वो जाएंगे वहां, तो समझना तो पड़ेगा। वहां भी मनुष्य भाव है, यहाँ भी मनुष्य भाव है, तो कुछ रुआवट तो होगा और यहाँ से रुआवट समाप्त होंगे तभी तो होगा। यस, छठा जो आया, सिक्स्थ स्टेट है, जो छठा आया उत्तम दुखम है। फिर उसमें मनुष्य हिंदी का बराबर होता है। समझ गया? फिर समझ रहा है, उस दुखम दुखम से बचने के लिए आपको इतनी आराधना करनी पड़ेगी, आप देवलोक में पहुंच जाए। आप देवलोक में पहुंच जाए। ओके, देवलोक में जब पहुंच जाएंगे तो छठा आ रहा है, उससे बड़ा देवलोक रहता है। तो देवलोक जब
तो प्रथम आनंद के ज्ञान नहीं है। वहाँ पर क्या क्या मनुष्य जब से आराधना कर सकते हैं, ऐसा बताया है ज्ञान से बताया। मतलब आपके पास जो ज्ञान है वो सही नहीं। पहले तो ज्ञान छठा, आश्रम में बताया है। मेरी बात तो सुनिए। आप आगम शब्द बोल के गलत बात को सही साबित नहीं कर सकते हो। आप महावीर बोल के गलत बात को सही साबित नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है आप महावीर का नाम भी बोल दो, इसका मतलब महावीर गलत नहीं है, आप गलत। मैं जो गलत बोल रहा हूँ वो आपको कह रहा हूँ, उनको नहीं कह रहा हूँ, और आगम को भी नहीं कह रहा। आपके पास आगम का ज्ञान सही नहीं, ये मेरा कहने का मतलब। क्या है सही बात तो ऐसा कहो ना क्या, तो क्या है बताओ, मैं बताऊं मैं। हमारे गुरु महाराज तो ऐसे ही बताते हैं। फिर गुरु महाराज को भी लपेट लिया, फिर पहले आगम को लपेट लिया, फिर महावीर को, फिर गुरु महाराज। आगम का ज्ञान आगम का जो भी कहो आपकी जो आपने जो एक्सप्लेन किया वो करेक्ट नहीं। फिर आप किसी का भी बैकग्राउंड का नाम लेते, मेरे को उनसे मतलब नहीं है, आपसे मतलब है। प्रश्न का उत्तर आपको देना है, उनको नहीं देना। ठीक है, आगम को भी नहीं देना है, महावीर को भी देना है, आपके गुरु को भी नहीं देना है, आपको देना है। ठीक है, अभी समझो कि आरा का मतलब क्या। पहले से शांत दिमाग से, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। यहाँ उतरते काल में जो पहला आया है वो लास्ट आया है चढ़ते हुए। सुनो सुनो, शांति से सुनो, फिर मैं आपको प्रश्न देने का मौका दूंगा। शांति से सुनो, क्योंकि आप लोग ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुनो, यहाँ पहला आ रहा है, यहाँ छठा आ रहा है, सेम पहले, दोनों इक्वल है। यहाँ दूसरा है, यहाँ पांचवा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, और यहाँ चौथा है सतयुग में, यहाँ तीसरा है। समझ में आ गया? यहाँ चौथा आना सतयुग है, यहाँ तीसरा आना सतयुग है, यहाँ पांचवा आना कलयुग है, कलयुग पांचवे आने का, यहाँ दूसरा आना कलयुग है, और यहाँ छठा आना महाकलयुग है, यहाँ पहला आना महाकलयुग है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो लाइन समझते हैं कि नहीं समझते? ये गोल है, इसमें लाइन समझते हैं, इसका दो भाग कर दो, जो यहाँ है वो यहाँ है। अभी थोड़ा थोड़ा सेट हुआ ना, कभी गुरु गोपन बीच में आएंगे, आगम बीच में आएगा, तो बात समझने की जरूरत है। आपने सुना है वो गलत नहीं सुना है, मगर समझा है वो सही नहीं समझा है। तो गोल ऐसा होता है, उसमें एक ही लाइन होती है, उसका क्या है, दो भाग। जो यहाँ है छठा है वही पहला है, जो पांचवा है वही दूसरा है, और जो यहाँ चौथा है वो तो तीसरा है। और इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि अभी चौथे आने के बाद 84,000 साल के बाद सतयुग आएगा। 84,000 क्यों? क्योंकि पांचवा भी 21,000, छठा भी 21,000, पहला भी 21,000 और दूसरा भी 21। ये चारों का टोटल 84। उसके बाद तीसरा आ रहेगा, तब सतयुग, तब पहला तीर्थंकर। अभी कुछ टैली हुआ कि अभी भी आत्म बीच में आएगा। तो शांति से समझने की कोशिश करो। मैं आगम 12 साल की उम्र में पढ़ चुका हूँ। कितने साल की उम्र में? 12 साल की मेरी, और 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका। 33 रिलीजियन बुक्स नहीं। समझ में आया? इसीलिए शास्त्र ज्ञान की मैं बात इसीलिए नहीं करता हूँ, लोगों को मालूम नहीं क्या करूंगा मैं उससे। इसलिए जो समझ में आता है तो समझ लो, शास्त्रों में खो जाओगे। आप समझे? तो जो भी गुरु भगवान ने बताया होगा वो गलत नहीं बताया होगा, मगर आपने जो ग्रहण किया वो गलत कर दिया। समझ? इसलिए मैं उनको कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि आप मेरे को प्रश्न करेंगे तो मैं आपको ही उत्तर दूंगा, उनको थोड़ी दूंगा। ऐसा है। और कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप स्वर्ग में नहीं जाओ, मगर बात ये है कि स्वर्ग में जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप समझे?